जानी चोर की कहानी। एक बनिए के 3 बेटे थे। एक बार जब बनिया बीमार पड़ा तो उसने तीनों लड़कों को बुलाकर पूछा कि तुम लोग क्या करना चाहोगे, किस तरह की जिंदगी बिताओगे। बड़े लड़के ने कहा वो दुकान से ही गुजारा करेगा। छोटा भाई बोला कोई अच्छा सा व्यापार कर लूंगा। लल्लू जी जो सबसे छोटे थे बोला मैं तो चोरी करूंगा, एक बार कहीं तगड़ा हाथ पड़ जाए तब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी ये बात सुनकर बनिए को बहुत दुख हुआ। बोला बेटा चोरी करना आसान काम नहीं है, पकड़े गए तो मार मार कर भुर्ता बना दिया जाएगा, उसके लिए अक्ल की बड़ी ज़रूरत होती है। लड़का बोला इतनी अक्ल तो मुझ में है, चाहे तो इम्तिहान लेके देख लो। बनिए ने कहा तो तुम्हें दिल्ली जाकर अकबर बादशाह का घोड़ा चुराना होगा जिससे पिछले दिनों काबुल से मंगाया गया था। यदि 1 हफ्ते के अंदर तुम घोड़े ले आए तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम चोरी कर लोगे, तुम्हारे अक्ल में कमी नहीं है। लड़का बोला अच्छा। लड़का कहकर उसी वक्त दिल्ली की ओर निकल पड़ा। शहर के चारों तरफ कड़ा पहरा था। वह बाहर सड़क पर रुका और सोचने लगा कि कैसे अंदर चला जाए। कुछ देर बाद वो जब सोचता रहा उसने एक नाई को आते देखा। पास आने पर पूछा भाई कहाँ जा रहे हो। नाई ने बताया वो रोज़ हजामत करने शहर जाता है, उसका धंधा है। पूछा तुम कौन हो। लड़का बोला मुझे जानी राम कहते हैं और मैं इस शहर में जाना चाहता हूँ। तो नाई ने बताया इस शहर के अंदर वही आदमी जा सकता है जो कुछ काम करता हो, फालतू आदमी को शहर में घुसने नहीं दिया जाता है। सुनकर जानी राम सोचने लगा कैसे शहर में घुसा जाए। नाई से वो बोला अच्छा भाई मैं वापस लौट जाऊँगा, उससे पहले तुम मेरी हजामत बना दो। नाई ने उसकी बात मान ली। बोला बैठो। जानी राम बैठ गया, किंतु पानी ना होने की वजह से वो दाढ़ी कैसे बनाता। तो उसने कहा कि मैं पानी लेके आता हूँ। जानी राम ने कहा देखो वो तालाब है, वहाँ से पानी ले आओ। वह कटोरा पानी का लेके पानी लेने चला गया। नाई ने अपनी पेटी वहीं रख दी और पानी लेने गया। अब क्या था, जानी राम पेटी को कंधे पर लटकाया और शहर में अपने आप को नाई बताकर घुस गया। शहर पहुंचकर वह एक भटियारी के पास रहने लगा। धीरे धीरे उसने भटियारी को काबू में कर लिया। उससे बोला अगर तू होशियारी से मेरा काम करती रहेगी तो मैं तुझे रोज एक अशर्फी दूंगा। बुढ़िया राजी हो गई। उसने बताया कि आज से मेरा नाम जानी चोर है। बताया कि मेरा नाम जानी चोर है और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसने कहा ठीक है। अगले दिन वो पर्चा लिखा और बुढ़िया को दिया और उससे कहा ले जाकर दरबार में दे देना। जानी चोर ने कहा कि मेरा नाम जानी चोर है आज से और मैं यहाँ हूँ, तुम्हें किसी को बताना नहीं और मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगले दिन उसने एक पर्चा लिखकर बुढ़िया को दिया, उसे ले जाकर दरबार में डाल दे। और पर्चे में लिखा था बादशाह सलामत, जानी चोर इस शहर में आ चुका है, वह आपके काबुली घोड़े चुरा लेगा। बुढ़िया ने वह पर्चा अपने तोते को दे दिया और तोता उसी वक्त पर्चे को दरबार में डाल आया। बादशाह ने पर्चा पढ़ा तो चकित रह गया। जानी चोर की यह हिम्मत देखकर घोड़े की पूंछ से ना बंधवा दिया तो कहना। बादशाह ने ऐलान कर दिया कि आज रात को जो हमारे घोड़े की रखवाली करेगा उसे 500 इनाम में दिए जाएंगे। सुनकर एक लालची सुनार दरबार में पहुंचा और घोड़े की रखवाली का काम ले लिया। ध्यान से जानी चोर को जब मालूम हुआ कि सुनार ने घोड़े की रखवाली की जिम्मेदारी ली है तो उसने बुढ़िया से पूछा सुनार के घर में कौन कौन है। बुढ़िया ने बताया उसके माता पिता भाई बहन सभी हैं। उसका एक लड़का जवान है जो नौकरी करने परदेश गया है और कई वर्षों से घर नहीं लौटा। जानी चोर खुश होकर बुढ़िया से बोला अब काम बन जाएगा, तू लोहा पीतल और गिलेट के कुछ टुकड़े जमा कर उसकी एक पोटली बना ले, बाहर सुंदर रेशमी कपड़ा लपेट देना। बुढ़िया ने वैसे ही किया। शाम के वक्त जानी चोर पोटली बगल में रखी और सुनार के घर जा पहुंचा। घर पर वह सुनार की घरवाली और लड़के की बहू थी। जानी चोर ने दरवाज़ा खटखटाया और माँ को पुकारा। सुनार की घरवाली बुढ़िया हो चुकी थी, आंखों से साफ साफ दिखता नहीं था। आवाज़ सुनते ही उठ बैठी। बहू भी जगा दिया। अरे बहू जो है सुमेर आया है, बहू उठ, देख तो इतने दिनों बाद सुमेर लौटा है। बहू भी उठ खड़ी हुई। माँ ने बेटे को गले लगाया। अब तो तेरी आवाज़ भी रंग रूप सब कुछ बदल गया है मेरे लाल। हाँ माँ, 12 वर्ष में मैं
भी तो बदली बदली सी हो गई हो। घूंघट काढ़े थी और जानी चोर के पिता के बारे में पूछा। मालूम हुआ है कि वो आज पहरे पर गए हैं। शहर में जानी चोर आया है, बादशाह के घोड़े चुराना चाहता है। रात में बहू ने बढ़िया खाना बनाकर उसे खिलाया। माँ अपने कमरे में सो गई। वह भी बहू के साथ कोठे पर जा पहुंचा। देर रात तक उन दोनों में बातचीत होती रही। अंत में बहू ने पूछा, आपने माता पिता के लिए बहुत सा रुपया कमा कर लाए होगे, मेरे लिए कुछ लाए हो? जानी चोर मुस्कुराया और पोटली खनखनाता हुआ बोला, यह देखो, यह सब तुम्हारे लिए ही है। बहुत कुछ लाया हूँ, उन चीज़ों से बढ़कर हैं जो तुम अपने मायके से लाई हो। जरा लाना तो उन चीज़ों को उनके मुकाबले भी नहीं है। बहू बहुत खुश हुई। उसने सारे जेवर लाकर रख दिए। तभी उसे याद आया कि अपना नौलखा हार तो मैं ला ही नहीं, वह दूसरे कोठे पर रखा है। ठहरो, मैं उसे लेकर आती हूँ। कहकर वह दूसरे कोठे पर हार लेने चली गई। जानी चोर ने सोचा, भगवान ने उसे अच्छा मौका दिया है, इसे खोना नहीं चाहिए। उसने संदूक उठाई और चार दीवारी से कूदकर चंपत हो गया। सारा जेवर लेकर उसे भटियारी को सौंप दिया। अगले दिन लौटने पर जब सुनार को पता चला तो उसकी बोलती बंद हो गई। कहाँ 500 के इनाम मिलने की खुशी में, कहाँ हजारों की चंपत पड़ गई। उसने सोचा, यह जानी चोर का ही काम है। वह रोता तड़पता बादशाह के दरबार में पहुंचा और उसने अपनी सारी कहानी राजा को कह सुनाई। बादशाह को आश्चर्य हुआ। सोचने लगा, चोर नहीं, वह साथ साथ उस्ताद भी है। किस तरह इससे अपने घोड़े की रक्षा करी जाए। दूसरे दिन फिर दरबार में चिट्ठी आ गई। इससे भी घोड़ा चुराने की बात लिखी थी। चिट्ठी पढ़कर बादशाह ने घोड़े पर कड़ी निगरानी रखने को कह दिया। इनाम की राशि 500 से बढ़ाकर 1000 कर दी गई। इस पर घर वालों को कोई तैयार ना हुआ। यह लोग सोचने लगे कहीं इनाम के चक्कर में घर का माल भी न चला जाए। किंतु शहर में कोतवाल से रहा न गया। वह मूंछों पर ताव देता हुआ बादशाह से बोला, मैं देखूंगा, पकड़कर बांध न दिया तो कहना। जानी चोर ने भटियारी से जब ये सब उसे पता लगा, तब वो पहरे पर कोतवाल साहब आए हैं। उसने दुल्हन जैसे कपड़े पहन लिए और एक थाली में धूप बत्ती जलाकर मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में कुछ दूर चला तो घुड़साल पर देखा कि सवार होकर कोतवाल साहब पहरा दे रहे हैं। रात के समय एक सुंदर स्त्री को उसके पास गुजरते हुए देखा तो कोतवाल ने रोककर पूछा, इस आधी रात में तुम कहाँ घूम रही हो और किसकी पूजा करने आई हो? रात में औरत घूंघट उठाकर बोली, ठाकुर जी की पूजा करने आई हूँ। कोतवाल बोला, मैं भी तो ठाकुर हूँ। औरत हंसी स्वर में बोला, हटो जी, क्यों मजाक करते हो? कोतवाल बोला, मजाक नहीं, सच कहता हूँ। तुम ठाकुर की पूजा करने चली हो, जबकि ठाकुर स्वयं तुम्हारी पूजा करना चाहते हैं। औरत बोली, अच्छा ठीक है, तो चलो। वह मंदिर में चलकर पूजा करना। ठाकुर खुशी से उछल पड़ा और उसने घोड़े को साथ लेकर मंदिर में चला आया। उसने घोड़े को बाहर बांध दिया। हथकड़ी, बेड़ियां और बंदूक लेकर औरत के साथ मंदिर के आंगन में जा धमका। हथकड़ी बेड़ियां देखकर स्त्री ने पूछा, ठाकुर जी ये सब क्या है? कोतवाल बड़े प्रेम से उसे समझाया, ये चोर डाकुओं के गहने हैं, मैं इन्हें पहनकर देखूंगी। यह कहकर स्त्री ने अपनी हथकड़ियां लेकर अपनी कलाइयों में डाल ली। उसकी कलाइयों से हथकड़ियां निकालते हुए कोतवाल बोला, ये तुम्हारे पहनने की चीज़ नहीं है, तुम्हारी कोमल कलाइयां हैं, इससे बल खा जाएगा। स्त्री ने हट की, नहीं जी, मैं इन चीज़ों को पहनकर देखना चाहती हूँ, कैसे पहनी जाती हैं। अच्छा ठीक है, तो रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ इन्हें कैसे पहना जाता है। जैसे ही बताऊंगा वैसे ही तुम मुझे पहनाते जाना। कहकर उसने अपने हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ डलवा ली। फिर मुस्कुराता हुआ बोला, देख लिया, इस तरह पहना जाता है, खोल दो। कोतवाल की बात सुनकर स्त्री जोर से हंस दी। उसने कहा, अपनी नकली वेशभूषा को अलग किया और बंदूक उठाकर कोतवाल की छाती पर रख दी। पूजा करोगे बरखुरदार? जानी चोर की पूजा करना आसान समझा है क्या? जानी चोर का रूप देखते ही कोतवाल के होश उड़ गए। गिड़गिड़ाता हुआ बोला, भाई इस बार माफ़ कर दो, आगे से कभी भी तुम्हारे काम में आड़े नहीं डालूंगा। किंतु जानी चोर कब सुनने वाला था। उसने कोतवाल को एक रस्सी से बांध लिया और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और बैठाया। बादशाह के महल के आगे फेंक कर चंपत हो गया।
सवेरा होते ही शहर में हलचल मच गई कि जानी चोर कोतवाल की ये दशा करी है, आज तक कभी नहीं बनी थी। जानी चोर कोतवाल की दशा आज तक कभी नहीं बनी थी। अब तो जानी चोर के नाम से सब लोग डरने लगे। अब उसके हाथों से घोड़े को बचाना मुश्किल था। दांव लगने वाले घोड़े को अवश्य ही उड़ा देगा। जिसमें काबुल के घोड़े जल्दी ले भागने की बात लिखी हुई थी, उसने फिर से एक पर्ची फेंक दी। 5,000 रुपये का इनाम रखने का भी ख्याल किया और तब भी कोई तैयार न हुआ। बादशाह को बड़ी चिंता हुई, किस तरह घोड़े की रक्षा की जाए, जानी चोर को जिंदा पकड़ा जाए। कोई उपाय न सूझा तो बादशाह ने स्वयं निश्चय किया कि वो अपने हाथों से चोर को पकड़ेगा। सोचकर बादशाह उसी काबुल घोड़े पर सवार होकर चल दिया। जानी चोर ने पता लगाया कि इस बार स्वयं बादशाह पहरे पर हैं और वह एक बुढ़िया का रूप बना करके वहाँ पर पहुँचा। मंदिर वाली सड़क पर जा बैठा और चक्की के आगे रख अनाज पीसने लगा। सड़क के किनारे बुढ़िया को अनाज पीसते देखकर बादशाह ने पूछा, इस वक्त किसके लिए अनाज पीस रही हो? बुढ़िया हाँफती हुई बोली, क्या करूं सरकार, बुढ़ापा बहुत बुरा है और उसी बहुत बुरी चीज़ है गरीबी। दिन में मोहल्लों के बच्चों को पगली कहकर चिढ़ाते हैं, इसलिए रात में यहाँ आकर काम करती हूँ। अभी अभी एक सिपाही आया है, पीसने के लिए गेहूँ दे गया है, अभी आकर ले जाएगा। सुनकर बादशाह घोड़े से उतर पड़ा और पूछा, क्या नाम है उस सिपाही का? बुढ़िया ने माथे पे पसीना पोंछा, बोला, नाम तो सरकार वह जानी जानी कुछ बता रहा था। बादशाह को विश्वास हो गया कि वह जानी चोर है। उसने बुढ़िया से पूछा, वो कितनी देर में लौट कर आएगा? बुढ़िया बोली, आता ही होगा सरकार। बादशाह ने सोचा, चोर को पकड़ने का सबसे अच्छा मौका यही है, ये मौका हाथ से नहीं जाना देना चाहिए। बुढ़िया से बोला, तू मेरे कपड़े पहन ले और मुझे अपने कपड़े दे दे ताकि मैं उसे पकड़ लूँ। वह सिपाही नहीं, चोर है, मैं उसे पकड़कर बादशाह के पास ले जाऊँगा। बादशाह ने अपने कपड़े पहनाकर उसे मंदिर के आंगन में भेज दिया, साथ ही अपना काबुली घोड़ा भी उसके साथ दे दिया। स्वयं उस बुढ़िया के फटे पुराने कपड़े पहनकर सड़क के किनारे बैठकर चक्की घुमाने लगा। हाथ में गेहूँ घोड़े आते ही जानी चोर का फूला न समाया। वह तुरंत घोड़े पर चढ़ा और एड़ लगाते हुए, बादशाह सलामत, तुम चक्की पीसते रहो। जानी चोर यह भागा। बादशाह ने आवाज़ सुनी तो कलेजा धक से रह गया, हाथ से चक्की छूट गई। वाह रे जानी चोर, तू तो अक्लमंद निकला। उधर जानी चोर बादशाह की पोशाक में घर पहुंचा, तब बनिए को जाकर कहीं विश्वास हो गया। बोला, शाबाश बेटा, अब तू ज़रूर चोरी कर सकता है, किंतु याद रखना कभी गरीब को परेशान मत करना और ईमानदार और मेहनत से जो कमाए उसके धन पे कभी डाका मत डालना और गरीबों की सहायता करने से कभी पीछे मत हटना। अब जा कर बादशाह को सलामत को घोड़ा वापस करके आ। सुनकर